असम के 33 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 2 पुलिस वाले शामिल हैं। वहीं 2 बच्चे भी सैलाब में बह चुके हैं। दोनों की तस्वीरें उनके दोस्त के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नौगांव के कामरूप में कोपिली नदी खतरे निशान से बहुत ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र, बेकी, मानस जैसी सारी नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही हैं। सैलाब 43 लाख लोगों को बेघर कर चुका है। असम के 33 जिले और 5000 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन सबके बीच असम के रंगिया से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो में 2 छात्र लहरों को पार करते दिख रहे हैं। इनका तीसरा साथी वीडियो बना रहा है। दोनों छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं और करंट तेज होता जा रहा है। दोनों के हाथों में डंडा है ताकि वो पानी की गहराई नाप सके। अब तक हंसी मजाक चल रहा है, मगर कुछ ही देर बाद वीडियो फ्रीज हो जाता है और चीख पुकार मच जाती है। दरअसल इन्हें बहता देखकर इनके साथी के होश उड़ गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहने वाले दोनों छात्रों का नाम हिमांशु दास और जुमन दास बताया जा रहा है। दोनों 10वीं के छात्र थे। रंगिया के चर्च स्कूल के पास दोनों बह गए और अब तक उनका पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी ही दर्दनाक घटना असम के नौगांव जिले से सामने आई है। इस रेस्क्यू टीम को कई घंटे बाद कामरूप पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज समुज्ज्वल काकोटी का शव मिला है। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब काकोटी के नेतृत्व में कामरूप पुलिस स्टेशन की टीम रविवार रात को एक अपराधी की धरपकड़ के लिए निकली थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही बारडोलाई बाढ़ की तेज लहरों में बहने लगा। उसे बचाने के लिए ऑफिसर इंचार्ज काकोटी फौरन पानी में कूद गए, मगर बहाव इतना तेज था कि वो उन्हें भी बहा ले गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। असम में बाढ़ से हालात इतने गंभीर हैं कि सेना, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के साथ राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ वॉलेंटियर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बक्सर में सेना की एक टीम ने बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला को बचाया। प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद सेना की टीम इस गांव में पहुंची। बुजुर्ग महिला को पूरे एहतियात के साथ बाहर निकाला। असम में कुल मिलाकर 744 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें 1,86,000 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ असम से लेकर उत्तराखंड तक आफत की बरसात हो रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद 4 धाम यात्रा को एक बार फिर से रोकना पड़ा है। वहीं मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से मौसम में ठंड बढ़ने लगी। बारिश के बाद सरयू और गोमती नदियां भी उफान पर हैं। वहीं कपकोट में कई जगहों पर सड़कें बंद होने की खबरें हैं। फिलहाल जिला प्रशासन बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। मौसम को देखते हुए उसने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। कपकोट, शामा, लीती, बदियाकोट और दुलम क्षेत्रों में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में आपदा कंट्रोल रूम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं चमोली में एक बार फिर से प्री मानसून की बारिश के साथ ही भूस्खलन और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की घटना सामने आने लगी है। इस समय 4 धाम यात्रा सहित बद्रीनाथ हेमकुंड साहब की यात्रा अपने पूरे जोर शोर से चल रही है। वहीं प्री मानसून की बारिश ने यहां 4 धाम यात्रा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। कल शाम से बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह मार्ग पर पत्थर गिरने की घटना देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रियों को इस समय सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। लामबगड़ में खचड़ा नाला उफान पर है और ऊपरी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं।
इस वजह से इस समय यात्रियों को रोका गया है। वहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद विंध्याचल के रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक गाड़ी पानी में डूब गई। गाड़ी में बैठे 15 लोगों की सांसें अटकी रहीं। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकाला गया। ये परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए आया था। उधर मुंबई की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। ये तस्वीरें सायन इलाके की हैं। मुंबई के दूसरे इलाकों का भी हाल ऐसा ही है, जहां भारी बारिश के बाद जल जमाव और उससे जुड़ी मुश्किलें देखने को मिल रही है। आज तक ब्यूरो।